कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है। तार साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। तार साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है, और बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है, एक पढ़े लिखी सोसाइटी जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में भारत अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो। अच्छा, नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। उनका प्लान ही यह है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकानमी उनकी देख लें आप, और तरक्की है 7.6% उनकी इकानमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, द वे दे आर प्लेइंग द फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था और हाल ही के दिनों में अयोध्या में जोरदार श्री भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बहुत जोरदार बना जा रहा है और इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है और इसमें जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी इस मंदिर को तैयार किया जा रहा है और इसकी उद्घाटन ये 2024 के अंदर होने वाली है, जिसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे क्योंकि उनकी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में कि हमारे रामचंद्र जी का इतना बड़ा विशाल मंदिर बना जा रहा है, वो भी कहाँ, ये अयोध्या में, जहाँ पे श्री राम रामचंद्र जी ने वहाँ पे जन्म लिया था। तो ये हमारे लिए हमारे हिंदुओं के लिए, आस्था के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुसलमानों के लिए मदीना है और हिंदुस्तान के लिए सबसे अगर पवित्र जगह होगी तो होगी अभी आने वाले टाइम में अयोध्या। अयोध्या है ही है, लेकिन ये मंदिर बनने के बाद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक नाम होगा। बाकी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जैसे नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए तो उनके बारे में चर्चा होने लगी, बातचीत करने लगे कि अयोध्या में इतना बड़ा विशाल, कि उनको तो पता ही नहीं था कि अयोध्या में ऐसा भी हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो देखे तब उनको पता लगा कि यार ऐसा कुछ हो रहा है अयोध्या के अंदर। और पाकिस्तान मीडिया को पता है, बस बड़ा बड़ा के कहना है, बस इंडिया के बारे में बात करना, ये उनका जरिया है और उनका यही काम काज है और उनके पास कोई काम नहीं है। बाकी और भी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के इस बारे में और क्या रिएक्शन है। दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था ये, और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं।
लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेंपल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं कि वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हम 76 साल ये कहते आए कि भाई इंडिया में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आज वहां पे अयोध्या सिटी में दोनों जो से रिलीजियस के लोग हैं मिल के ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, बल्कि मस्जिद और मंदिर वहां पे जिस तरीके से बनने जा रहा है। इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी है, तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर सही हैं, मोदी हैं। वो देखिए आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। झूठ को मत फैलाओ आप, जो चीजें पाकिस्तान का अच्छा चेहरा है, अच्छा इमेज भी वो दिखाओ। मैं कहता हूँ आप चीजें जो नेगेटिव हैं, जो जहां पे आपको निशानदेही करके उनको ठीक करने की जरूरत है वो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, लेकिन खामखा का अपने मुल्क को बदनाम मत करें। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वैसे तो हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। अगर हम बात करें सर उनकी, तो आज उनका एक बहुत बड़ा इकदाम उनके पीएम ने इनॉग्रेशन की है। वो अपने लोगों को इसीलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि अपने तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में। एक साथ रहे, सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है। अंग्रेज बड़े पोलाइट होते गए तो उन्होंने ये सख्तियां करनी कम शुरू कर दी, जिसका नतीजा क्या निकला कि आप देख सकते हैं कि अब अमेरिका पूरे वेस्ट में मोमिनों ने नाक में दम कर रखा है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये आए कहां से। हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है वहां पे, क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। कि मुसलमानों को इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से, इसराइल की वजह से वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप साहब वो कह रहे हैं जो मैं पिछले 5 साल से कहता चला आ रहा हूं कि जो लोग इनकमर्स आते हैं उनकी एक वेटिंग होनी चाहिए, उनसे सवालात पूछने चाहिए आइडियोलॉजिकल। लश्कर तैयबा का हेड ये बात बोल रहा है, मतलब शर्म आनी चाहिए वहां के पाकिस्तान के युवाओं को, शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ का पॉलिटिशियन कौन है, लश्कर तैयबा का, जिसको यूएन ने ठप्पा लगाया है कि ये टेररिस्ट है और सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का टेररिस्ट है। आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। तो ये वार्न करते हैं।